So in this episode of our road stop from Maharashtra, today we are in Baramati Assembly seat, which is one of the hottest seat in this assembly elections, which are considered very crucial for the Nationalist Congress Party, one led by Sharad Pawar, who is known as the founder of Nationalist Congress Party, while the another faction led by Ajit Pawar, who led a revolt against his own uncle, and he went away and sided with the Mahayuti government over here. So once again, after the Lok Sabha elections over here, the battle of Pawar versus Pawar is once again visible in Baramati. As in Lok Sabha elections, we saw that how Sharad Pawar's daughter Supriya Sule defeated Ajit Pawar's wife Sunetra Pawar from this prestigious seat of Baramati, which is considered one of the stronghold of Sharad Pawar. Now, once again, in this assembly elections, Ajit Pawar is once again facing the battle of Pawar versus Pawar, as opposite him is none other than his own nephew, that is Yugendra Pawar, who is contesting from this assembly seat as NCP SP faction leader. So we'll talk to few of the people over here and try to understand the mood of this assembly seat, which is once again witnessing the battle of prestige among the NCP leaders, that is Sharad Pawar and Ajit Pawar. सिद्धनाथ सर, बारामती की सीट बहुत ही हॉट सीट हो गई है। फिर से लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ इस बार पवार वर्सेस पवार फिर से एक फैक्टर हो गया है। लोकसभा चुनाव में जहाँ अजीत पवार दादा के पत्नी थी चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ से सुप्रिया सुले जी थी। सुप्रिया सुले जी ने जीत दर्ज की। अब फिर से अजीत दादा खुद खड़े हैं योगेंद्र पवार के सामने। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह से ये जो लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई जो अब इलेक्टोरल लड़ाई में तब्दील हो चुकी है, तो इसको आप लोग कैसे देखें? वैसे एक बारामती का नागरिक के हिसाब से मैं ऐसा देख रहा हूं कि हमारे बारामती में पवार फैमिली के तरफ सबका अटैचमेंट है। वैसे शरद पवार हो या अजय दादा हो, दोनों की तरफ बारामती का मतदार अटैच है। जैसे पवार साहब के लिए लोकसभा में बारामती करने उनको मतलब पूरे देश में उनका सम्मान रखने के लिए सुप्रिया ताई को चुन के दिया, वैसे ही अभी महाराष्ट्र में अजीत दादा का सम्मान रखने के लिए उससे ही ज्यादा जीत, मतलब पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत वो दर्ज करेंगे, अजीत दादा चुन के आएंगे। मगर जिस तरह से पार्टी में बिखराव हुआ, पवार परिवार में बिखराव हुआ एक तरह से मगर कहे तो यहाँ के लोगों की सहानुभूति किनके साथ दिखती है? साहेब, जिनको आप शरद पवार जी को साहेब के नाम से यहाँ बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार जी को जो दादा आप बोलते हैं, तो लोगों की सहानुभूति किधर है? साहेब के साथ है या दादा के साथ है? दोनों के तरफ है। तो उसीलिए मैंने आपको बताया कि लोकसभा के इलेक्शन में पवार साहब को सहानुभूति और इसकी वजह से चुन के दिया, और अभी अजीत दादा की तरफ भी सहानुभूति उतनी है और अजीत दादा को चुन के देंगे। तो बारामती के लोगों को पवार फैमिली चाहिए। वो उनका अगर सेपरेशन भी हुआ है तो विचारधारा के ऊपर हुआ है। यंग व सब जो है यूथ वर्ग, वो सब अजीत दादा के तरफ है और अजीत दादा बड़ी जीत दर्ज करेंगे इस बार। तो यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम संतोष यादव है। संतोष जी, इस बार एक युवा चेहरा है पवार फैमिली से युगेंद्र पवार के तौर पे, वहीं दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस लीडर हैं अजीत पवार। तो कैसे देखते हैं इस चुनावी दंगल को बारामती की सीट पे? अभी बारामती में जो चुनाव हो रहा है वो पवार विरुद्ध के पवार ही हो रहा है। इधर युगेंद्र पवार की जगह शरद पवार खड़े ऐसा बात करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत दादा वो शरद पवार साहब, ये दोनों में चुनाव चला है, ऐसा ही इधर माहौल बना दिया है। लेकिन मुझे ये कहना है कि ये दोनों ही पवार ही है। 60-65 वर्ष से इधर ये उनकी ही सत्ता है। फिर ये बारामती में आज ये साल जो लोकसभा पिछली गई और ये बारामती विधानसभा, इसमें सर्वसामान्य जो जनता है उनको अभी खरे
खरे अर्थ से उनको सम्मान मिल रहा है। आप सबके घर घर जा रहे हैं, लोग दोनों पवार जा रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं जाते थे। तो हम रुक करेंगे कुछ और लोगों का भी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? डॉक्टर SM जोशी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस सीट पे लगातार पवार फैमिली का ही दबदबा रहा है लगातार, जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि 62 साल से उन्हीं का यहाँ ये रहा है। तो इस बार जो फैमिली में बिखराव हुआ, पार्टी में बिखराव हुआ, तो इससे क्या लग रहा है कि चुनाव में लोगों के लिए यहाँ पर चुनना अपने प्रतिनिधि को कितना मुश्किल है विधानसभा के चुनाव में? विधानसभा में अजीत दादा पवार कम से कम 1.5 लाख वोटिंग से आएंगे। सवाल वो क्या है मालूम? क्या है? योगेंद्र पवार, जिसको मालूम नहीं कहाँ पाइपलाइन चलती, कहाँ कुछ चल रहा है, कुछ मालूम नहीं मेरे को। हाँ, जिस बाप होता है, बेटा होता है। हाँ, योगेंद्र पवार को एक मिनट, जब मेरी योगेंद्र पवार को मालूम है क्या? योगेंद्र पवार कब जन्मा मेरे को मालूम भी नहीं। आप कुछ बोल रहे थे, आप युवा हैं। योगेंद्र पवार एक युवा नेता हैं, इस बार वो भी चुनावी मैदान में हैं। योगेंद्र पवार हमें 4 महीने पहले मालूम भी नहीं थे। योगेंद्र पवार कौन है हमें 4 महीने पहले पता चला है। तब तक वो किधर थे? जब दादा रात दिन काम कर रहे थे तब योगेंद्र पवार कहाँ थे? तब उनको कुछ दिक्कत नहीं थी, बारामती के डेवलपमेंट की वो शाबाशी देते थे। और अब आ गए तो बोल रहे कि ये हुआ, ये सब है ना दो पत्थर पे पैर रखने का काम कर रहे हैं। विकास सिर्फ अजीत दादा ने किया है और अजीत दादा ही कर सकते हैं। तो अभी और भी लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनकी राय क्या है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अमर धुमाल। अमर जी, ये बताइए, बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है, काफी कंटेस्ट यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि पवार फैमिली फिर से एक बार आमने सामने लोकसभा चुनाव के बाद। तो कितने कश्मकश में हैं यहाँ के लोग, कितना उनके अंदर कंफ्यूजन है कि आखिर वोट किसको दे, क्योंकि हर कोई उन्हें यहाँ अपना परिवार के सदस्य के तौर पे देखता है। तो ऐसे में पलड़ा किसके तरफ भारी होता दिख रहा है? अजीत दादा पवार इधर से लीड से चुन के आएंगे। और रही बात इधर के लोगों की, तो लोग सभी अजीत दादा पवार के विकास पे विश्वास रखते हैं। 35 साल अजीत दादा पवार इधर काम कर रहे हैं और अब बारामती सिटी और बारामती का ग्रामीण पूरा आप देखो, किधर भी जाके शिक्षण की सोच होगी, आरोग्य का मेडिकल कॉलेज होगा, रास्ता, लाइट, ड्रेनेज, पानी, ये सब सुविधाएं बारामती को अजीत दादा पवार साहब 35 ईयर से दे रहे हैं। और आज भी बारामती का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में भी अजीत दादा पवार का काम है। अभी अमित कल्याणी साहब से बात करके उन्होंने उधर MIDC में जगह दी है और उधर 2000 कामगार लोगों का और 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इधर ला रहे हैं ये पूरा। और तो अभी और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनकी राय क्या है। आपका नाम? सचिन गोल्डवे। सचिन जी, जैसा कि लोग कह रहे हैं अजीत पवार जी का पलड़ा यहाँ भारी है, मगर शरद पवार जी, जिनको आप लोग यहाँ साहिब के नाम से भी पुकारते हैं, प्यार से आपने उनको ये नाम दिया है, इज्जत आप लोग देते हैं, तो उनका भी तो काम हुआ होगा कुछ ना कुछ। उन्होंने भी तो यहाँ, अगर 35 साल अगर आप अजीत पवार का जुड़ा रहे हैं, तो शरद पवार जी ने कितना काम किया है बारामती के लिए? शरद पवार जी 1967 में पहली बार यहाँ पे आए थे चुनाव में, और पवार साहब पूरे महाराष्ट्र में सभी जगहों पर उनके कैंडिडेट्स है। लेकिन अजित पवार जी को क्यों लोग ज्यादा मानते हैं यहाँ पर कि अजित पवार जी ने 35 साल यहाँ पर पूरी तरह से काम किया है, अच्छा काम किया है, और लोगों का कहना है कि अजित पवार ही अभी सही है उम्मीदवार। लेकिन महाराष्ट्र में आप पूछेंगे तो 50-60 सीटें शरद पवार जी के आएंगी। मगर जो मेन गढ़ है वो उनके हाथ से निकलता हुआ फिर तो ऐसे में दिख रहा है। ऐसी बात नहीं है। योगेंद्र पवार नए हैं, उनको पहचानने के लिए कई साल और लगेंगे। मगर साहेब आपके उनके पीछे हैं, सुप्रिया जी भी उनके पीछे हैं। तो जिस तरह से सुप्रिया जी चुनाव जीती यहाँ पे लोकसभा में, पवार वर्सेस पवार के ही बैटल में वो जीती। यहाँ का लोगों का क्या है कि सुप्रिया ताई खासदार के लिए और आमदार के लिए अजित दादा,
ऐसे लोगों ने मन में तय कर लिया है। सुप्रिया जी को तो दिया है चुनाव में बरगोस वोट, अभी आमदार के इलेक्शन के लिए तो अजित दादा को ही चुनाव में आगे करेंगे लोग। ठीक है, तो हम और भी कुछ लोगों के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या करना है। सर, आपका नाम? सूरज अपुणे। सूरज जी, बहुत ही कठिन आप लोगों के लिए वक्त है। जिस तरह से आप लोग, हर किसी का अटैचमेंट है पवार परिवार के साथ में यहाँ से पिछले कई दशकों से रहा है, तो ऐसा क्यों है कि इस बार पलड़ा भारी अजीत पवार जी के साथ में जा रहा है बारामती की सीट से? मगर वही हम लोकसभा के चुनाव का बात करें तो लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान अजीत पवार को उठाना पड़ा था, क्योंकि उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने पार्टी तोड़ दी, परिवार से बगावत की, साहिब के पीठ में उन्होंने छुरा भोंका। ये तमाम आरोप उनके ऊपर लगे थे। तो कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, क्योंकि ये सारे तमाम बड़े आरोप उनके ऊपर लगे थे? क्या है, बारामती का जो डेवलपमेंट है वो अजीत पवार के हाथ से हुआ है। उन्होंने आगे की सोच रख के ये डेवलपमेंट की ओर उन्होंने अपना जो चुनाव है वहाँ पे कर दिया। इसलिए उन्होंने वो सोचा कि हम अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो बारामती का डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, उनके साथ जाएंगे तो बारामती का जो अभी काम चल रहा है वो चालू रहेगा। एक बार बीच में जब अपना अलायंस नहीं था तो बारामती का पूरा डेवलपमेंट रुक गया था। ये सब बारामती को पता है, इसलिए दादा ने क्या सोचा कि आगे जाके इनके साथ अलायंस करेंगे तो अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर बीजेपी के साथ जब वो गए तो वही बीजेपी ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि 70,000 करोड़ का स्कैम है, इरिगेशन स्कैम है 2007-8 के समय का। फिर जब वो सरकार में चले जाते तो उनके अगेंस्ट में सारी जांच रुक जाती है। तो फिर ऐसे पार्टी के साथ जाना जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए, तो फिर लोग कैसे भरोसा करेंगे आप? उन्होंने आरोप लगाया है लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने उनको लगता तो उनको साथ में नहीं लेते थे। ये जो सब जो रहता है वो चुनावी जुमला रहता है कि बाबा इसको ऐसा बैठे बिठाए ऑपोजिशन को तो मुद्दा दे दिया बीजेपी ने, क्योंकि आपने जिसके ऊपर आरोप लगाए 70,000 करोड़ के घोटाले का, और फिर आप उनको क्लीन चिट देके अपने साथ में लेकर आ रहे हैं। उनके विरुद्ध आपने प्रचार प्रसार किया, मगर फिर जब वो आपके साथ आते हैं तो उनका क्लीन इमेज हो जाता है। तो ये सारी चीजों को कैसे देखते हैं? क्या है, टारगेट किसको करते हैं? जो बड़ा हिट रहता है। दादा हमारे पार्टी में सबसे बड़े नेता है, उनको हिट किया तो आगे जाके पार्टी का मतलब ये हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जो कुछ हो सकता है। इसलिए उन्होंने वैसा किया। उनका कुछ मतलब नैरेटिव रहेगा सेट कि ऐसा है तो सेट करना पड़ेगा, तो इस वजह से उन्होंने सेट किया। लेकिन उनको लगा कि दादा को पार्टी में लेके या उनके साथ अलायंस करके आगे जाके अच्छा हो सकता है, इसलिए बीजेपी ने दादा को सेट किया। ठीक है, अभी और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है। आपका नाम? जय कुमार काळे। जय कुमार जी, योगेंद्र पवार अब लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि उन्हें 4 महीने पहले पता भी नहीं था कि योगेंद्र पवार कौन है। तो पवार वर्सेस पवार के बैटल में किस तरह से यहाँ की लड़ाई को आप देख रहे हैं? योगेंद्र पवार ये नाम पिछले 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं। योगेंद्र पवार का काम है ना, हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा है। हाँ, सिटी में भी उनका काम है। अभी बीच में जो सूखा पड़ा था, उस सूखे में योगेंद्र दादा ने खुद की जेब से पैसे डाल के उनका शरूरी फाउंडेशन से पीने के पानी के लिए टैंकर दिए थे लोगों में। उसके बाद बारिश हुई थी बारामती में, तूफान आया था, पत्रे उड़ के गए थे लोगों के। पत्रा जो छप्पर है ना, उड़ के गया था। उनके छप्पर के भी काम खुद के पैसे से उन्होंने किए थे। उन्होंने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए साइकिलें दी है। हमारे यहाँ के पर्यावरण के लिए उन्होंने काम किया है। और उनका जो बोलते हैं ना अपन, विशेष महत्व ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, बाहर जाके अमेरिका में जाके पढ़े लिखे हैं। खेती के बारे में उन्होंने बहुत जानकारी ली है। और खुद शरद पवार साहब ने ये साल भर में उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है, क्योंकि जब अजीत पवार साहब को छोड़ के गए तो उनके पास ऑप्शन बारामती की जनता के लिए उन्होंने योगेंद्र पवार को तैयार किया है। और अभी देखिए, मराठी में हमारे बोलते कि परिस ऐसी चीज होती कि आप किसी लोहे को लगाएंगे तो वो सोना बन जाता है, आपने सुना होगा। तो पवार साहब परिस है।
पहले शरद पवार ने हाथ लगाया था अजीत पवार को, तो वो सोना बन गए। अब अजीत पवार उनसे अलग हो गए, अब पवार साहब ने हाथ लगाया है योगेंद्र पवार को, तो अब बारामती का खरा सोना जिनको आशीर्वाद है पवार साहब का, वो है योगेंद्र दादा पवार साहब। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। आपका नाम? मेरा नाम श्याम किरवे। श्याम जी, 62 साल से लगातार ये गढ़ रहा है पवार फैमिली का, तो इस बार का चुनाव बहुत ही टफ लग रहा है क्योंकि पवार वर्सेस पवार का बैटल फिर से है। 36 सीटों पे पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई है। तो क्या लगता है आपको कि आखिर इस आइडेंटिटी की लड़ाई में कौन जीतेगा? इधर तो बारामती में, क्योंकि शरद पवार पैटर्न है इधर बारामती का, तो शरद पवार पैटर्न रहने की वजह से उनका जो अभी ये पोता आया है यही जीतेगा। क्योंकि क्या मालूम है क्या, हम जो जवान लोग हैं, हम किसके पैर छूते हैं? बुजुर्ग के पैर छूते हैं, और बुजुर्ग जो बोलेगा वही हम करेंगे। ये तो सही है क्या बात? क्योंकि शरद पवार ने पहले काम, ये बिल्डिंग किसने बनाया? ये शरद पवार के काल में छुआ है। योगेंद्र दादा इसका और देखभाल करेंगे और विकास करेंगे। योगेंद्र दादा बहुत अच्छे सीखे हुए हैं बाहर देश में, इधर नहीं, पर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा आमदार नहीं कि लोगों के बीच में बैठता है, और लोगों के बीच में बैठते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, गाँव गाँव जाके उनकी समस्या मान के, उनका देखभाल पूछ के, उनको माँ बहन बेटियों को शिक्षण की कोई सुविधा नहीं होती, किसी को लैपटॉप, किसी को साइकिल, किसी को पानी की तंचाई, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते। ये इन्होंने क्यों नहीं किया? अब आज जो योगेंद्र दादा सबसे आगे, तुमको 23 तारीख को पता चलेगा। हम सब बोलने वाले नहीं है, बोलेंगे तो दिखेंगे, नहीं बोलेंगे करके दिखाएंगे। ओनली योगेंद्र दादा आने वाले हैं। हम ज्यादा बोल के क्या करते हैं कि योगेंद्र दादा जी है ना, उनका काम बहुत अच्छा है, और वो सादा लोग यहाँ कह रहे हैं अजीत दादा का जो काम रहा है पिछले 35 साल में वो काफी बेहतरीन रहा है, काफी डेवलपमेंट उन्होंने किया है। ये तमाम सारे प्रोजेक्ट्स वो बता रहे हैं। मैं बोलता हूँ काम हुआ है, पर काम मलिदा गैंग ने किया है। जो काम 500 का है उसको 50,000 रुपए तक लिया है, जो काम 50,000 का है वो 5 लाख तक लिया है। ऐसा काम हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलता काम नहीं हुआ है कि, पर 50 रुपए का काम 500 का, 500 का काम 5,000 का, 5,000 का काम 5 लाख का, ऐसा काम हुआ है। ये सत्य घटना है। उनके अजीत दादा ग्रुप ने क्या किया कि उनके लोगों को काम देके जो कुछ घोटाला किया है उनको ही देखने का है। एक रास्ता 7 बार बना है, पूरी 7 बार। महाराणा प्रताप जो ब्रिज बना है, वो ब्रिज की जगह किसकी है? वो स्टैंड बना है, वो स्टैंड की जगह किसकी है? तुम जो विकास हुआ है उसकी जगह देखो ना किसकी है। ठीक, ओके। अभी और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। आपका नाम? प्रदीप शिंदे। प्रदीप जी, लड़ाई काफी दिलचस्प है बारामती में। बारामती की सीट जानी जाती है शरद पवार साहब के नाम से, फिर अजीत पवार दादा का भी नाम जुड़ता है। अजीत पवार दादा पहले 2019 में बगावत करते हैं। मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली तो उनके साथ जाकर वो शपथ ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से वो बगावत करते हैं। महाविकास आघाड़ी के अंग थे शरद पवार जी, मगर उनकी पार्टी से अलग होकर वो फिर महायुति में जाते हैं। तो क्या लग रहा है लोगों के जहन में ये बातें हैं जब वो इस बार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे वोट देने के लिए, जब पवार वर्सेस पवार का बैटल फिर से लोगों के सामने हो? अजितदादा पवार एकतर्फी चुरशीची निवडणूक नाही आहे। ये एकतर्फी निवडणूक हो रही है। अजितदादा पवार इधर से 1 लाख से ज्यादा मतों से चुन के आएंगे, और अजितदादा का ऐसा काम है कि घर घर में काम है, घर घर में पहचान है। तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल में एक बार आते हैं या वो हफ्ते में एक बार आके लोगों का काम करके जाते हैं। मगर लोग शिकायत कर रहे हैं कि अब पहले की तरह वो नहीं मिलते हैं लोगों से, उनके बिहेवियर में काफी बदलाव आ गया है। पहले जैसे लोगों के साथ वो सड़क पे खड़े होकर चाय पी लेते थे, बात कर लेते थे, अब लोगों की तरफ पलट के भी नहीं देखते। ऐसा यहीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। अब ये आरोप है ना, ये आरोप जो है वो योगेंद्र पवार की तरफ से हो रहा है। लेकिन तुमने जो 8 सप्ताह में आ गए इधर उनको मुलाकात लेने को, तो हजारों आदमी उनके मिलने को तरस रहे हैं। उनका काम वो प्रत्येक आदमी का काम वो कर रहे हैं इधर, कुछ दिक्कत नहीं है। आपका नाम?
नेल्सन थोरात। क्या लग रहा है चुनाव में यहाँ पे मूड क्या है बारामती में? लोग तो कहते रहेंगे कि सुप्रिया सुळे खासदार के लिए और अजित पवार विधानसभा के लिए, ऐसा सोचने वाली खाली बात है। लेकिन अजित दादा पवार जब शरद पवार को छोड़ के चले गए, माननीय शरद चंद्र जी पवार को छोड़ के चले गए, तो वो सब लोगों को गुस्से में है लोग कि ऐसे वक्त में छोड़ के गए जब उनका बहुत ज्यादा जरूरत था। तो लोग क्या सोच रहे हैं, अभी अजित पवार को नहीं देना है वोट, देना है तो योगेंद्र दादा पवार को देना है, ताकि शरद पवार जी का जो है पैटर्न वो कंटिन्यू हो जाए बारामती में। और ये जो है पैटर्न, ये भ्रष्टाचारी मुक्त पैटर्न रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ है बारामती में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है पहले, इससे पहले जो पंचवार्षिक में जो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर ये नहर और ये गटर बनाई गई है, ये कम से कम 2 बार तोड़ दी गई। फिर पहले इंजीनियर को पता नहीं चला था कि ये एक दूसरे को नहीं मिल रही है, हाँ, तो ये तोड़ दी गई। ऐसे बहुत सारे कामों में डबल काम कर दिया गया है, मतलब बना काम खत्म करके वापस तोड़ के बनाते। इसका मतलब बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार शरद पवार जी के हित में नहीं है और उनके दिमाग में भी नहीं है, तो ये उनके खिलाफ है। तो शरद पवार जी का हाथ अभी अजित पवार के सिर पे नहीं है, जो है वो योगेंद्र दादा पवार के। वो कम से कम हमें तो लगता है, हम उनके कार्यकर्ता है, लेकिन हमें तो लगता है कि वो 1,80,000 वोट से चुन के आएंगे, योगेंद्र दादा पवार ही चुन के आएंगे। तो ये थे यहाँ के सारे लोग जिन्होंने तमाम बातें अपनी रखी सामने हमारे, कि किस तरीके से यहाँ की जो लड़ाई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लोगों में कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि शरद पवार जी उनको उनके पीठ में छुरा भोंका गया, मगर वही कुछ लोगों का कहना है कि किस तरीके से जो अजित पवार जी ने यहाँ पर काम किया है, खासतौर पे बारामती में, बारामती के विकास के लिए, तो वो काफी महत्व रखता है, इस वजह से वो उनको वोट करेंगे। मगर चूंकि चुनाव 20 तारीख को है, तो ऐसे में चुनाव का फैसला जो है 20 तारीख को मतपेटी में, बैलेट बॉक्स में वो रिकॉर्ड होगा और 23 तारीख को मतदान की जब वोटिंग की काउंटिंग हो जाएगी, तब रिजल्ट पता चलेगा कि आखिर बारामती से किंग कौन होगा। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, बारामती। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.